अगर आपको नौकरी चाहिए, अगर आपको शिक्षा चाहिए, अगर आपको देश को बचाना है, अगर देश को नहीं डूबने देना, अगर गौ माता को गाय को गौ माता तरफ देखना है तो राहुल गांधी को लाना पड़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो ये सब कर सकता है, क्योंकि वो शिक्षित भी है, पढ़ा लिखा भी है और आगे युवाओं के लिए काम भी करेगा। क्योंकि मैंने देखा जितने भी नेता इस समय हैं पूरे सत्ता में, वो सिर्फ BA BSc इससे ज्यादा कोई पढ़ा ही नहीं है। एक हमारे नेता है जो समोसे की बात करते हैं, एक हमारे नेता है जो लहंगा उठा के पता है आपको रिमोट वाली बात करते हैं। तो इन सब नेताओं को नीचे करके आपको राहुल गांधी को लाना पड़ेगा सत्ता में, तब आप जाके आपका देश सुधरेगा। कि ये जो भीड़ आई है ये पैसे और दारू पिला के आई हुई भीड़ नहीं है, ये उस नायक के लिए आई भीड़ है जिससे हमें उम्मीद है। हिंदुत्व माने क्या है? आप हिंदू किसको समझते हैं? हम छात्रों के हिंदू नहीं समझते हैं, हम सनातनी नहीं हैं, हम आतंकवादी हैं। आज जो भी बातें हुई हैं, छात्रों की बातें हुई हैं, राहुल गांधी जी ने हमारी बातें सुनी, हमारे अपने मंच पे बुला करके छात्रों की बातें जब सुने तो उसका दर्द हम समूह में सुने कि हाँ सबकी ये दर्द है। पेपर लीक हुआ, चोरी हुआ, अपराध हुआ, अत्याचार हुआ, ये सब चीजें खत्म कभी नहीं की जा सकती। क्या आप खत्म कर पाएंगे? नहीं। इसको कम किया जा सकता है। इसको कम करने के लिए हम लोगों को खुद हाथ देना पड़ेगा। देखिए, सरकार में अनपढ़ नेताओं से ज्यादा हमको लगता है पढ़े लिखे ये DM SDM ये सब शामिल है। क्या उनके बिना पेपर लीक हो जाएगा? कभी नहीं हो। हम छात्र हैं, छात्र होने के नाते हमारा प्रथम दायित्व है कि निष्पक्षता के साथ पेपर हो, जिसपे राहुल गांधी जी ने आज बात की कि अच्छे तरीके से पेपर हो, एक कोई भर्ती प्रक्रियाओं में कोई धांधली न हो, उस पर बात हुई। लेकिन हमको ये समझना चाहिए, बस हमको समस्याओं की बात ना हो। हम छात्र हैं, हम चाहते हैं कि समस्याएं सबको पता है। क्या समस्याएं हैं? पेपर लीक समस्या है, सबको समस्या है, लेकिन उसके निदान क्या है? उसकी समस्या का निस्तारण कैसे किया जाएगा, इस पे बात हो। समस्या के निस्तारण पे आज कोई बात नहीं कर रहा है। समस्याओं पे हमको भी समस्या पता है, राहुल गांधी जी को भी समस्या पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, योगी जी को, सबको, आपको भी समस्या पता है, सबको समस्या पता है। लेकिन इस समस्याओं के निदान पे कोई बात नहीं कर रहा है। क्या निदान है समस्याओं का, उस पर कोई चर्चा नहीं। आज के समय में आप देखिए, अभी डेटा आया है, करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार में खर्चे किए गए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया, हाँ, करोड़ों पैसा दिया गया है। तो आप छात्रों के ऊपर कितना पैसा लगा? आप कोई योजना नहीं, उसमें खास यही था कि छात्रों के हितों की बात हुई, कि छात्रों को, जो छात्र आए थे उनको छात्रों के मुद्दे उठाए कि कैसे उनके ऊपर हमला किया गया, क्या किया गया, ये सब बातें हुई। लेकिन हम चाहते हैं कि उसके साथ साथ समस्या बात की जाए। अर्पित राय। राहुल गांधी जी आज हम छात्रों की बात किए यहाँ प्रयागराज में, तो उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि क्योंकि आज कई सालों से, जब से बीजेपी गवर्नमेंट बैठी है, तब से छात्रों को न धरना देने दिया जाता है, न ही अपने मुद्दे पे बात करने दिया जाता है। अगर मतलब छात्र अपने मुद्दे पे बात करते हैं तो पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा छात्रों की बात दबाई जाती है। अब छात्र एकदम टूट चुके थे। अभी देखिए, कुछ महीनों पहले कुछ टीचर के साथ में छात्रों ने आंदोलन किया कुछ भर्ती को लेकर के, लेकिन क्या हुई? पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा छात्रों पे जो मतलब कार्रवाई हुई और इसके साथ में जो कोचिंग संचालक थे उनके ऊपर भी पुलिसिया कार्रवाई हुई। ये कुल मिलाकर के संघ की विचारधारा को, एजेंडे को लेकर के चलना चाहते हैं बीजेपी वाले। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उसमें देश हित कहाँ है? वहाँ राष्ट्र हित कहाँ है? आप राष्ट्र हित की बात करते हैं, देश हित की बात करते हैं, तो हमारा राष्ट्र हित मतलब क्या है? माने क्या है? आपका राष्ट्र हित माने क्या है? हिंदुत्व माने क्या है? आप हिंदू किसको समझते हैं? हम छात्रों के हिंदू नहीं समझते हैं, हम सनातनी नहीं हैं, हम आतंकवादी हैं। आज जो भी बातें हुई हैं, छात्रों की बातें हुई हैं, राहुल गांधी जी ने हमारी बातें सुनी, हमारे अपने मंच पे बुला करके छात्रों की बातें जब सुने तो उसका दर्द हम समूह में सुने कि हाँ सबकी ये दर्द है। तो परिचय मेरा अंकित कुमार मौर्य। सबसे पहले मैं एक नायक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आया आज की भीड़ को देख के। उसमें एक डायलॉग बोला गया था कि ये जो भीड़ आई है ये पैसे और दारू पिला के आई हुई भीड़ नहीं है, ये उस नायक के लिए आई भीड़ है जिससे हमें उम्मीद है। हम युवाओं के रोजगार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको सरकार जैसे अनदेखी कर रही है, उस उम्मीद को राहुल गांधी में पूरा युवा देख रहा है और उसी उम्मीद से आज ये इलाहाबाद में लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई है। और उन्होंने जो विशेष बात रखी यहाँ पे
जैसे आप सरकारी नौकरी अगर नहीं दे पा रहे हैं युवाओं को, तो उसके एवज में एंटरप्रेन्योरशिप का बात चल रहा है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, इस पे चल रहा है। लेकिन उसके एवज पे किसी भी युवा को सही समय पे सही लोन नहीं मिल पा रहा है, जिससे वो युवा नौकरी तो पा ही नहीं रहा है। लेकिन ये जो सरकार का दिखावा है कि आप सीएम लोन योजना के तहत आप रोजगार करिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे युवा एकदम बेचैन होके एकदम आखिरी लड़ाई के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ था। कंचन सिंह। भैया, मुझे राहुल गांधी की बातें पूरी खास लगी है, बहुत अच्छी बातें उन्होंने बोला है। लेकिन मैं छात्रों को, देश को, युवाओं को बताना चाहूंगा कि अगर आपको नौकरी चाहिए, अगर आपको शिक्षा चाहिए, अगर आपको देश को बचाना है, अगर देश को नहीं डूबने देना, अगर गौ माता को, गाय को गौ माता तरफ देखना है, तो राहुल गांधी को लाना पड़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जो ये सब कर सकता है, क्योंकि वो शिक्षित भी है, पढ़ा लिखा भी है और आगे युवाओं के लिए काम भी करेगा। क्योंकि मैंने देखा जितने भी नेता इस समय हैं पूरे सत्ता में, वो सिर्फ BA BSc, इससे ज्यादा कोई पढ़ा ही नहीं है। एक हमारे नेता है जो समोसे की बात करते हैं, एक हमारे नेता है जो लहंगा उठा के पता है आपको रिमोट वाली बात करते हैं। तो इन सब नेताओं को नीचे करके आपको राहुल गांधी को लाना पड़ेगा सत्ता में, तब आप जाके आपका देश सुधरेगा। मेरा नाम आकाश कुमार है। मैं गांधी की सही लगी, क्या खराब लगी, क्या विचार है आपका? जैसे सर, काफी टाइम से हमारे देश में छात्रों के लिए आवाजें उठाई जा रही हैं, जो विपक्ष के द्वारा ये सारी चीजें, इस सारे मुद्दे को, सारे पहलुओं को रखा जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं इन सबसे चीजों को देखते हुए मैं अपनी बात एक रखना चाहता हूँ कि जब एक समाज, जब लोगों की सोच भीड़ की तब्दील में जब बदल जाती है तो पूरा समाज सड़ने लगता है। तो सर, जैसे एक दिमाग से हजारों दिमाग और पूरा जंगल खत्म हो जाता है। तो मैं इस बात को इस परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूँ कि सर, अगर इस देश को बचाना है तो युवाओं की जो उनकी दर्द है, जो उनकी पीड़ाएं हैं, उनको समझना पड़ेगा। चाहे रूलिंग पार्टी हो, चाहे विपक्ष के जितने भी पार्टियां हों, उन सबको समझना पड़ेगा कि ये जो छात्र हैं, जो इस देश की जो रीढ़ की हड्डी हैं, इस देश की भविष्य हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि सर कि इनकी बातों को सुना जाए। तो सर, राहुल गांधी जैसे छात्रों के लिए अपना जो भी कार्यक्रम यहाँ पे रखे थे, उन्होंने कहा कि मैं छात्रों के साथ हूँ और उनके हक के आवाज के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ और मैं उनके आवाजों को दबने नहीं दूंगा। और मैं जो रूलिंग पार्टी है उनके सामने मैं उस मुद्दे को रखूंगा ताकि उस पर वो विचार करें और जो देश की युवा हैं उनकी बातों को सुने और उनकी जो आज जितने भी लीक पेपर हो रहे हैं उन लीक पेपरों को रोका जाए और सिस्टम को सुधारा जाए। उनकी बातें ये पूरी तरीके से एक क्लैरिटी दी है जो हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है और उनकी जज्बे को सलाम है। सर, मेरा अख्तर अंसारी नाम। देखिए हम राहुल गांधी या किसी भी नेता के पहली बात समर्थक नहीं है। हम एक जनता के समर्थक हैं और हम चाहते हैं कि इस पूरे समाज में बदलाव हो। हम लोग किसी नेता को बदल करके पूरे देश को बदलना थोड़ा सा मुश्किल मेरे को लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चुनाव से पहले सब नेता बहुत बड़ी बातें करते हैं, चाहे आप मोदी जी को उठा लीजिए, चाहे आप राहुल गांधी जी भी बहुत साल उनकी सरकार सत्ता पे राज की है। ऐसी बात नहीं। देखिए, पेपर लीक हुआ, चोरी हुआ, अपराध हुआ, अत्याचार हुआ, ये सब चीजें खत्म कभी नहीं की जा सकती। क्या आप खत्म कर पाएंगे? नहीं। इसको कम किया जा सकता है। इसको कम करने के लिए हम लोगों को खुद हाथ देना पड़ेगा। देखिए, सरकार में अनपढ़ नेताओं से ज्यादा हमको लगता है पढ़े लिखे ये डीएम एसडीएम ये सब शामिल है। क्या उनके बिना पेपर लीक हो जाएगा? कभी नहीं होगा। देखिए, इनका भी सबसे ज्यादा योगदान है और बहुत बड़ा योगदान हमारा है। मेरे को पता है कि ये बंदा हुआ है ऐसे ही फर्जी तरीके से हुआ, मैं इसको आरटीआई करूं, मैं इस पे जांच करवाऊं। ऐसा सरकार को नियम बनाना चाहिए कि मेरे को दबा करके मैं उस पर संदेह कर रहा हूं तो उसका जांच हो और तब उसका फिर से परीक्षा हो और तब वो सिलेक्ट हो, तभी शायद हो सकता है। देखिए, मैं एक विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ। बहुत बड़ी बातें हम नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मेरा मानना यह है कि आप बहुत सारे कानून दूसरी देशों से चुराए, बहुत सारे कानून बहुत सारी देशों से मिला करके बनाए, तो आप लोग को सभी देशों की बात को रख करके वहाँ पर किस तरीके से काम किया जा रहा है उसको लेकर के इंडिया में इसको लागू किया जाए और बहुत
बहुत कम किया जाए। देखिए पेपर लीक से सब परेशान है, अगर बहुत ज्यादा कठिन कानून कर देंगे, नेता बदल देंगे, जो पेपर 5 लाख का बिकता तो वो 10 लाख का बिकेगा, लेकिन बिकेगा तो आप हम लोग को सभी को इस चीज को बदलाव में हिस्सा देना पड़ेगा, पूरी यूथ को बदलाव में। मैं प्रशांत रिसर्च स्कॉलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी।